कैसे हैं? अच्छा, ठीक है। आप सब वीडियो देख रहे होंगे, बढ़िया से देखिएगा। सारा होमवर्क भी पूरा करना है। आज कक्षा षष्ठ है, कक्षा षष्ठ 6 और पाठ 4 है वायु और जीवन। यह एक निबंध है, ठीक है। तो हम लोग इस पाठ को थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला है, हम सभी जानते हैं कि वायु ही जीवन है, क्योंकि वायु के बिना तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इस धरती पर निवास करने वाले समस्त जीव जंतु, समस्त जीवों का जीवन वायु पर निर्भर है, ठीक है। भोजन न मिलने पर, अगर भोजन हम सबको नहीं मिलता है तो मनुष्य कुछ समय तक जो है वह जीवित रह सकता है, परंतु वायु अगर नहीं मिलेगा, वायु के न मिलने पर कुछ क्षण में ही मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। यानी मनुष्य को जीवित रहना संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि वायु हम सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्व रखता है। सभी प्राणी इस जग में, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी प्राणी जीवित रहने के लिए वायुमंडल से वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। हम लोग श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से? वायुमंडल से। और जो हम लोग छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, सभी जानते हैं ना, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शुद्ध वायु में क्या होता है, विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे शरीर के रक्त की सफाई कर सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, और जो हमारा शारीरिक वृद्धि में वह सहायक होती है। शारीरिक वृद्धि की सहायता कर वे शरीर को विषाणु और जीवाणु रहित रखकर शरीर को क्या करता है, जो हमारे यहाँ हमारे जो क्या बोलते हैं, वायु है, तो वायु जब तक शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। हमारा जो रक्त है, हमारे शरीर में जो रक्त है वह भी शुद्ध नहीं होगा। तो विभिन्न प्रकार की गैसों विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे शरीर के रक्त की सफाई कर सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है। शारीरिक वृद्धि में सहायता कर शरीर को विषाणु और जीवाणु रहित रखकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं, मनुष्य की तरह पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव है। कहता है मनुष्य की तरह पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। देखते हैं ना कि पेड़ को अगर क्या करते हैं, अगर काट देते हैं या उसको कुछ समय तक पानी नहीं देते हैं, छोटा छोटा पौधा होता है तो मुरझाने लगता है, तो वे भी हमारी तरह सजीव हैं, वे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन पौधे क्या करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक क्रिया करती है, ठीक है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पेड़ पौधे को धूप और हवा नहीं मिले
तो उसका जीवित रहना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी क्या है, वायु के बिना नहीं रह पाता है। आगे देखते हैं, आग जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। जब हम लोग देखते हैं आग जलाते हैं, चूल्हे में जब आग जलता है, कोयला रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, पंखा से या कुछ चीज से उसको हाँकते हैं। ठीक है, तो वह तुरंत जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता है। क्योंकि उसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप प्रयोग कर सकते हैं कि एक मोमबत्ती जला लीजिए और मोमबत्ती जलाने के बाद आप उसको गिलास से ढक दीजिए, तब उसको उसमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, वह बुझ जाएगा। आप उसको जैसे ही गिलास उठाएंगे, गिलास ढक के रखे थे, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो वह बुझ गया, है ना। उसे आप देखिए क्या है, हम लोग चूल्हा जलाते हैं, उसमें भी हाँकते हैं, उससे क्या होता है, उससे किसको, आग को, चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, जो भी जल रहा है, तो उसको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलते ही वह जल्दी जलने लगता है। तो क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, उसे ऑक्सीजन मिलता है और जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा करने से लकड़ी को ऑक्सीजन तो मिलता है, लेकिन जब हम पंखे से उसको इधर उधर करते हैं तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन आग में भी, आग के जलने में भी मदद करती है। इसका प्रयोग तो आप कर सकते हैं, आप देखे भी होंगे, मोमबत्ती जला करके कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि आप लालटेन या लैंप जो जलता है उसके नीचे छिद्र होता है ना, और ऊपर से आप जैसे ही ढकेंगे तो वह बुझ जाएगा। तो जब किसी कारण से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, किसी भी कारणवश वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और कुछ विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती है और वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत तरह की बीमारी, श्वास संबंधी बीमारियां फैल जाती है। क्या होती है, दम घुटना, चक्कर आना, उल्टियाँ आना, जी मचलना, है ना। तो वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषित होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे मोटर गाड़ियां चलती है, स्कूटर चलती है ना, रेलगाड़ियां के धुआं, कारखानों के धुआं एवं विभिन्न प्रकार से कारखानों से निकलती विषाक्त हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है। ठीक है, तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्य का जीवन बचाने के लिए वायु को प्रदूषित होने से रोकना बहुत जरूरी है। और यह काम किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है, एक व्यक्ति की चाहने से नहीं होता है, यह सभी मनुष्यों को मिलकर या सरकार की मदद से यह होता है। ठीक है, सरकार को मिलकर यह करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से दूर, काफी दूर खोला जाना चाहिए। कारखाने के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोगों में लाया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि आगे जो है कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। इसके स्थान पर विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार विषैले गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, की मात्रा घटेगी। तो जनसंख्या, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण, हम लोग यहाँ पे देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना, यह भी बहुत बड़ा कारण है वायु को प्रदूषित होने। तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक है। किस लिए? वायु को प्रदूषित होने
के बचाने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेगी, लोग वनों को काट कर कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो अधिक आवास की आवश्यकता होगी, तो वनों को काटना शुरू करेंगे, अंधाधुंध जो है वन को काटेंगे, खेत बनाएंगे, घर बनाएंगे, है ना। इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिर उद्योग धंधे कारखानों की संख्या बढ़ेगी, है ना, ये सब अधिक हो जाएंगे। तो वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय, एक पॉइंट यहाँ बनता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, क्योंकि यह वायु को शुद्ध रखते हैं। सरकार के द्वारा भी देखिए रोड के किनारे किनारे क्या होता है, अधिकतर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इससे मिट्टी का भी क्या होता है, मिट्टी भी नहीं बढ़ता है और यह हम सबों को ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि यह वायु को शुद्ध रखते हैं। लोगों को भी यह बताएं कि पेड़ पौधे को बेरहमी से काटने के बजाय नए नए पेड़ पौधे लगाएं, तभी वायु प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है और मनुष्य का जीवन रहना संभव हो पाएगा, ठीक है। तो यह था कि वायु और जीवन, ठीक है, वायु और जीवन, वायु के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो हम लोग देखिए कि वायु किस प्रकार प्रदूषित होता है, वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या क्या नियम है, वो क्या नियम अपनाएंगे, तो वायु किस तरह हम सबके जीवन में सहायक है ना। श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, वायुमंडल से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। आग को जलने में भी वायु की आवश्यकता होती है, उससे भी क्या होता है, ऑक्सीजन जब उसको अधिक मिलता है तो अधिक तेजी से जलने लगता है, ठीक है। तो इसके पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए वायु को प्रदूषित होने से बचाना है ना। यह भी देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो लोगों को भोजन चाहिए, तो वनों को काटते हैं, खेत बनाते हैं, कल कारखाने अधिक कल कारखाने जो है वह अधिक होने लगते हैं, उसमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है। तो आप सब भी देखें कि हम लोग किस प्रकार वायु को प्रदूषित होने से बचाएं, ठीक है।